वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन चर्चाएं करेंगे बेंट रूल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बेंट रूल, मुड़ा हुआ रूल हमें नहीं पढ़ना। बट बच्चे मैं आपके सामने एक प्रूफ रखूँगा, उसके बाद आप इसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। वो प्रूफ क्या है बच्चे कि जब अपन PCl5 को हीट करते हैं, जब बच्चे अपन PCl5 को हीट करते हैं तो अपने को बच्चे मिलता है PCl3 और साथ में बच्चे क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों के मन में सवाल आया कि केवल 2 ही क्लोरीन बाहर क्यों निकले, एक क्लोरीन बाहर क्यों नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन को देखो। तो बच्चे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे 5 है तो sp3d, तो यानी कि एक s और बच्चे क्या 3p और एक बच्चे क्या d। तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि सबके अंदर बच्चे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और बच्चे क्या हुआ, इन सभी ने क्या की, मिक्सिंग की। इन सभी ने बच्चे क्या की, मिक्सिंग की। और बच्चे क्या बना लिए, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए, जो कि बच्चे अपने को ऐसे नज़र आए, जो कि बच्चे को अपने को ऐसे नज़र आए। तो अगर ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं तो यानी कि सारे ऑर्बिटल्स बच्चे क्या हैं, एक जैसे हैं। तो यानी कि सारे बॉन्ड बच्चे क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। बट पाया गया कि 2 बॉन्ड वीक हैं, जिसके कारण बच्चे क्या हो गया, वो बाहर निकल गए। और 3 बॉन्ड बच्चे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। 3 बॉन्ड बच्चे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि नहीं टूटे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि एक्चुअल के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं होती है ना। तो उस बात को एक्सप्लेन किया बेंट रूल के अंदर। बेंट रूल ने बच्चे क्या कहा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं होती है। तो सर कैसे होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे अलग तरीके से, कि आप यहाँ तक का काम तो सही कर रहे हो, आप बच्चे यहाँ तक का काम तो सही कर रहे हो, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक 3 तो बच्चे किसके अंदर है, p ऑर्बिटल के अंदर, एक बच्चे d ऑर्बिटल के अंदर है और एक बच्चे क्या है, s ऑर्बिटल के अंदर है। बट जो इसकी मिक्सिंग हो रही है वो थोड़ी अलग तरीके से हो रही है। मिक्सिंग इसकी कैसे हो रही है कि एक s और 2 p अच्छे से मिल रहे हैं और बच्चे क्या हो रहा है, एक p और एक d मिल रहा है। तो यहाँ से बच्चे आपको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और यहाँ से बच्चे आपको 2 pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यानी कि जब बच्चे आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो तो आपको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और आपको बच्चे 2 pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि इन 3 के अंदर परसेंटेज p करैक्टर बच्चे क्या है, परसेंटेज p करैक्टर है 60%। और बच्चे परसेंटेज s करैक्टर बच्चे कितना है, 60 नहीं 66.66। और परसेंटेज s करैक्टर बच्चे कितने हैं, 33.33। और इनके अंदर बच्चे परसेंटेज p करैक्टर बच्चे कितना है, 50%। परसेंटेज d करैक्टर भी बच्चे कितना है, 50%। बट बच्चे परसेंटेज s करैक्टर बच्चे कितना है, 0। और अपन जानते हैं जैसे जैसे परसेंटेज s करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। वैसे वैसे बच्चे क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जैसे जैसे बच्चे परसेंटेज एस करैक्टर कम होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चे क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये वाले 3 सिग्मा बॉन्ड बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, और ये वाले 2 सिग्मा बॉन्ड बच्चे क्या होते हैं, वीक। तो जब बच्चे आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे बच्चे आपको नज़र आता है फॉस्फोरस, और यहाँ पे बच्चे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से यदि मैं इसके बनाऊँ तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये रहा। और ये वाले कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चे, ये है आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है भी। और यहाँ पे बच्चे आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे नज़र आएगा आपको, अच्छा यहाँ पे नज़र आएगा आपको एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे नज़र आएगा आपको एक p ऑर्बिटल, pd ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी बच्चे आपको नज़र आएगा एक pd ऑर्बिटल। अच्छा आप इसके अलावा ये बात भी तो जानते हो कि जैसे जैसे परसेंटेज s करैक्टर बढ़ता है, परसेंटेज s करैक्टर बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चे जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है
हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी बच्चे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ बच्चे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके कॉन्ट्रेरी जैसे जैसे बच्चे परसेंटेज पी करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बच्चे क्या हो जाती है, लेंथ बच्चे बढ़ जाती है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ही मतलब लेंथ से ही है, लेंथ कम हो जाती है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है और परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ता है तो क्या हो जाती है, कम। इसलिए बच्चे ये वाले दो पी बॉन्ड क्या होते हैं, ये वाले दो बॉन्ड आपके क्या होते हैं, लंबे होते हैं और वीक होते हैं। और ये वाले तीन बॉन्ड बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं और स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे इस तरीके से इसका काम होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आपका PCl5 बनेगा। चलिए जी, ठीक है भाई। सो ये आपका बेंट रूल। अब बेंट रूल को अपन बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते हैं। अब अपन इसके अंदर अपन समझते हैं अपनी काम की बात बच्चे। तो अपन इसकी कर देते हैं R&D, वो वाला नहीं है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच्चे क्या है कि जैसे बच्चे आप PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको ऐसा नज़र आता है। जैसे बच्चे आप PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, 3 बॉन्ड छोटे और 2 बॉन्ड बच्चे आपके क्या बड़े। ठीक है भी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और बच्चे अगर आप स्क्वायर बाईपिरामिडल बनाओगे तो आपको कैसा नज़र आएगा, स्क्वायर बाईपिरामिडल बनाओगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, आपको स्क्वायर बाईपिरामिडल कुछ ऐसा नज़र आएगा। और जैसे ही बच्चे आप पेंटागोनल बाईपिरामिडल बनाओगे तो आपको कैसा नज़र आएगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सही है, आपको पेंटागोनल बाईपिरामिडल कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए, अगर इस वाले की बॉन्ड लेंथ है बच्चे x एंगस्ट्रॉम और इस वाले बॉन्ड की बच्चे बॉन्ड लेंथ है y एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली इस वाले की बॉन्ड लेंथ है बच्चे x एंगस्ट्रॉम, इस वाले की बॉन्ड लेंथ है बच्चे y एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली इस वाले की बॉन्ड लेंथ है बच्चे x एंगस्ट्रॉम और इस वाले की बॉन्ड लेंथ है बच्चे y एंगस्ट्रॉम। तो बताइए x एंगस्ट्रॉम और y एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे बच्चे रिलेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू बच्चे क्या है, y से ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे रिलेशन क्या होएगा, x की वैल्यू बच्चे क्या है, y के बराबर है। और यहाँ पे बच्चे रिलेशन क्या होएगा कि y की वैल्यू बच्चे क्या है, x से ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चे सुनिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही तो अपन कर रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा तरीके के एंगल्स प्रेजेंट हो, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल आर प्रेजेंट, बॉन्ड एंगल आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर, जब एक से ज़्यादा तरीके के बच्चे बॉन्ड एंगल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो द बॉन्ड प्रेजेंट एट हायर एंगल, वह वाला बॉन्ड जो हायर एंगल पे पड़ा होगा, विल फील लेस रिपल्शन। वो क्या करेगा बच्चे, विल फील लेस रिपल्शन। वो वाला बॉन्ड बच्चे क्या करेगा, लेस रिपल्शन फील करेगा। हैंस मोर स्टेबल। और जो बच्चे ज़्यादा स्टेबल हैं वो अपन पीछे देख के आए हैं, उनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, इसलिए बच्चे क्या हैं, विल बी स्मॉलर। इसलिए बच्चे वो वाले बॉन्ड क्या हैं, विल बी स्मॉलर। इसलिए वो वाले बॉन्ड बच्चे क्या हैं, स्मॉलर हैं। तो अगर आप यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बच्चे आपको एंगल नज़र आ रहा है 120 डिग्री का, और यहाँ पे बच्चे आपको नज़र आ रहा है कितने का, 90 डिग्री का। तो 120 डिग्री ज़्यादा है, 90 डिग्री बच्चे क्या है, कम है, ज़्यादा है और 90 डिग्री कम है। इसलिए बच्चे जो 120 डिग्री पे पड़े हैं वो वाले बॉन्ड बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए छोटे होंगे। इसलिए y की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू बड़ी है। और अगर बच्चे आप यहाँ पे देखो, तो ये सारे बच्चे क्या है, 90 डिग्री के, और ये भी बच्चे क्या है, 90 डिग्री का। तो यानी कि जितनी रिपल्शन यहाँ पे लग रही है उतनी रिपल्शन बच्चे इस वाले पे लग रही है।
सेम रिपल्शन है, तो इसलिए एक्स और वाई की वैल्यू बच्चे क्या है, बराबर है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंगल बच्चे कितने का है, 72 डिग्री का, और ये वाला एंगल बच्चे कितने का है, 90 डिग्री का। तो यानी कि ये वाले बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि ये वाले बॉन्ड छोटे होंगे, इसलिए एक्स की वैल्यू कम है और वाई की वैल्यू बच्चे क्या है, ज़्यादा है। तो ये था आपका बॉन्ड एंगल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1। इसके अलावा बच्चे एक अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसको भी अपन समझ लेते हैं। तो उसके लिए बच्चे आप सुनिए पहले ट्रिक, उसके लिए बच्चे आप सुनिए पहले क्या ट्रिक, ठीक है भी। तो ट्रिक क्या है, आपके पास बच्चे दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बच्चे क्या चीज़ हो सकती है, दो तरीके के एलिमेंट्स पढ़े हों। एक तो बच्चे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़ाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़ाओ, और एक बच्चे क्या पढ़ाओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़ाओ, ठीक है। अगर बच्चे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़ा है तो उसको बच्चे वहाँ रखना है जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर बच्चे क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर बच्चे क्या है, कम है। और आप अभी देख के आए हो परसेंटेज एस करेक्टर बच्चे कहाँ कम होता है, एक्सियल वाले पे कम होता है, यानी कि वहाँ रखना है जहाँ पे आपका क्या हो बच्चे, जहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, कम हो, यानी कि वहाँ रखना है जहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, कम हो, जहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, कम हो। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखेंगे, तो उल्टा। जब भी बच्चे कंट्रोवर्शियल बात हो ना, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक ही बात याद करवाता हूँ, दूसरे वाले बच्चे आप उसको एग्ज़ाम टाइम पे सोच लेना, एग्ज़ाम टाइम पे सोच लेना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस आपको इतना ही याद रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वहाँ रखना है जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, यानी कि बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, कम हो। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखना है, तो एग्जाम में सोचेंगे कि जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो। तो बस याद एक ही रखना है, याद बच्चे क्या रखना है, एक ही रखना है। और इसकी बच्चे दूसरी बात क्या आ गई, दूसरी बात बच्चे वहाँ वो आ गई कि यदि आपके पास बच्चे लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि आपके पास बच्चे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर को वहाँ रखना है जहाँ बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, ज़्यादा हो, जहाँ बच्चे क्या हो, बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है भाई। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखना है, जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम हो, बॉन्ड एंगल कम हो। लोन पेयर को कहाँ रखना है, वहाँ रखना है जहाँ बॉन्ड एंगल बच्चे क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे वो आपको पूछेगा कि बताइए PCl3F2 का कौन सा स्ट्रक्चर सही है, वो आपको दो स्ट्रक्चर भी बना के देगा, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चे क्या करेगा, आपको दो स्ट्रक्चर भी बना के देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो स्ट्रक्चर देगा, ठीक है भाई। वो बोलेगा कि फ्लोरीन, या मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ये, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो कॉपी और ऑप्शंस बनाने के लिए दे देता हूँ पेस्ट, ठीक है। वो बोलेगा कि यहाँ पे पड़े हैं 2 फ्लोरीन, और यहाँ पे पड़ा है क्लोरीन, और यहाँ पे पड़ा है आपका क्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास पड़ा है क्लोरीन। सिमिलरली आपके पास बच्चे 3 क्लोरीन पड़े हैं यहाँ पे, और 2 फ्लोरीन पड़े हैं बच्चे यहाँ पे। तो दोनों में से बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है बच्चे, ये वाला स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहाँ पड़ा है जहाँ बॉन्ड एंगल बच्चे क्या है, कम है, 90 डिग्री का है, ठीक है भाई। तो ये इसका होगा सही स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे बना के बताइए कि XeO2Cl2 इसका बच्चे स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जेनोन आ जाएगा आपका यहाँ पे, और लोन पेयर आ जाएगा आपका बच्चे यहाँ पे, और ऑक्सीजन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए इसको अपन बच्चे यहाँ पे रखेंगे, और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसको बच्चे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनेगी, ठीक है भी। तो बनाइए, आप बताइए मुझे XeO2F2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बच्चे आपका आएगा जेनोन। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आएगा आपका ऊपर,
लोन पेयर आएगा बच्चे आपका यहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, और ऑक्सीजन आएंगे बच्चे आपके यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी है। बेंट रूल से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे अगर आप करोगे तो आपकी परसेंटाइल 100 श्योर बढ़ेगी। ठीक है भाई, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप मुझे क्वेश्चंस दीजिए, आप मुझसे पूछिए कि सर बताइए ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सो आई विल बी मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच बच्चे।